आज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान इसका हम रिविजन करेंगे 2024। देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय में लिया उत्तर प्रदेश का इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्धशाली रहा है। पुरापाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता के अवशेष इस राज्य में मौजूद है। उत्तर प्रदेश वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र वर्तमान उत्तर प्रदेश ही रहा है। महाकाव्य काल, रामायण, महाभारत, जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष संबंध इसी धरा से रहा है। गंगा यमुना उपजाऊ क्षमता के मध्यकालीन शासक को आकर्षित किया तथा प्रारंभिक मुगल शासकों ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी स्थापित की। ब्रिटिश सरकार ने भी उत्तर भारत के अधीन बनाए रखने के लिए तमाम गतिविधियों का संचालन वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही किया था। सबसे पहले अध्ययन की दृष्टि से इतिहास विभाजन 3 भागों से किया जाता है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक यह इतिहास का वह भाग है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल में मानव पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। पाषाण का अर्थ है पत्थर। इस काल के मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल राज्य के इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयाग, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद का बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली में चकिया नामक स्थान भी पुरापाषाण काल के उदाहरण हैं। यहाँ से प्राप्त सभी उपकरण क्वार्ट्ज पत्थरों से निर्मित पाए गए। बेलन घाटी से अस्थि से बनी हुई मूर्तियाँ। बेलन घाटी से अस्थि से बनी हुई मूर्तियाँ। इस काल का मानव पशुपालन एवं खेती ज्ञान से अपरिचित था। मानव को अग्नि का ज्ञान था परंतु इसके उपयोग से परिचित नहीं था। इस प्रकार पुरापाषाण काल का मानव आखटेक एवं खाद्य संग्राहक था, जो भोजन की तलाश में एक दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल की तुलना में मध्यपाषाण काल का विस्तार अधिक भूभाग में पाया गया है। यह वह समय था जब मनुष्य आग जलाने, खेती करने और मृतकों का अंतिम संस्कार करने जैसी बातों से परिचित हो चुका था। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से 15 समाधान मिले हैं, जो मध्यपाषाण काल के इन सभी शवों के सिर पश्चिम दिशा की ओर मिले हैं। प्रतापगढ़ के दमदमा से भी 41 समाधान मिले हैं। नवपाषाण काल। इलाहाबाद, अब प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस दौरान मनुष्य खेती एवं पशुपालन के साथ ही आवास निर्माण करने लगा था। मनुष्य जानवरों की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन बर्तनों पर चित्रकारी और पॉलिश किए जाने के प्रमाण भी व्यापक रूप से मिले हैं।